हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन दी गई है और इस इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको निकालनी है करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। कैसे करोगे देखो। सबसे पहले करंट रेशियो के लिए हमें चाहिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट में आपके पास क्या है, एसेट साइड पर देखो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में इन्वेंट्री मतलब स्टॉक 50,000, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स 30,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कैश और बैंक बैलेंस या चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट्स या मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसे आप जल्दी से जल्दी बेच करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये तीनों चीजें आपकी करंट एसेट में आएगी। टोटल हो गया 1 लाख। तो बैलेंस शीट से कैसे पिक करने इंफॉर्मेशन, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया। इसके बाद करंट लाइबिलिटीज के लिए लाइबिलिटीज वाली साइड पर देखो। करंट लाइबिलिटीज में आपका है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मतलब जो शॉर्ट पीरियड के लिए आपने उधार लिया है पैसा, वो आपका आ जाएगा 3,000, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट। ट्रेड पेबल्स में आपके क्रेडिटर्स हैं 13,000 और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स, जो टैक्स के लिए आपने प्रोविजन किया है वो 4,000 का। ये सारा आपका करंट लाइबिलिटीज में आएगा। तो टोटल हो गया 20,000। तो दोनों इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। तो करंट रेशो हो गई आपकी 1,00,000/20,000। इसी से आपको इससे डिवाइड करना है तो 5:1 आपकी रेशो आ गई। अब इसका क्या मतलब है, जितनी आपकी करंट लाइबिलिटीज है उसकी 5 टाइम्स आपकी करंट एसेट है और ये आइडल रेशो 2:1 से बहुत ज्यादा है। तो इट इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपको लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करनी है। लिक्विड रेशियो के लिए हमें चाहिए क्विक एसेट और करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज हम निकाल चुके हैं। करंट लाइबिलिटीज हमारी कितनी आई थी, हमारी करंट लाइबिलिटीज आई थी 20,000 रुपए, राइट। अब 20,000 में आपके पास क्विक एसेट और चाहिए आपको। करंट लाइबिलिटीज तो है, क्विक एसेट के लिए अब आप क्या करोगे। करंट एसेट आपके पास 1,00,000 रुपए है। 1,00,000 में से अगर आप इन्वेंट्री मतलब स्टॉक को माइनस कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका क्विक एसेट। करंट लाइबिलिटीज हम पहले वाले पार्ट में निकाल चुके हैं जब आपने करंट रेशियो को कैलकुलेट किया। दूसरा आपको जो क्विक एसेट चाहिए उसके लिए अगर आपके पास करंट एसेट है और करंट एसेट 1,00,000 में से अगर हम स्टॉक को माइनस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्विक एसेट। यहाँ पर आपके पास स्टॉक दिया हुआ है 50,000, तो इसको माइनस कर दो तो ये करंट एसेट बन गई आपकी क्विक एसेट। रेशियो निकालने के लिए क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज करो, रेशियो बन गई 2.5:1। जैसा कि मैं हर बार समझाती हूँ कि आपको नंबर जो जिससे डिवाइड करना है वो ये नीचे का जो नंबर होता है डिनोमिनेटर, इसी से ही आपको डिवाइड करना है, चाहे आपका आंसर डेसिमल में आए। तो 2.5:1 आपकी रेशियो आ गई। इसका मतलब है जितनी करंट लाइबिलिटीज है उसकी 2.5 टाइम्स आपकी क्विक एसेट्स है, जिसे आप कैश में इजीली कन्वर्ट करके अपनी लाइबिलिटीज की पेमेंट कर सकते हो। तो ये दोनों रेशियो क्या प्रेजेंट करती हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है, अच्छी है, इजीली ये अपनी लाइबिलिटीज की पेमेंट कर सकती है, करंट लाइबिलिटीज की पेमेंट भी कर सकती है और डेली नीड में जो फंड्स की जरूरत पड़ती है वो भी ये इजीली इसके पास अवेलेबल है। तो ये दोनों रेशियोज आपने इजीली कैलकुलेट कर ली, अच्छे से समझ में आ गया। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में दी है तो इंफॉर्मेशन कैसे पिक करनी है, नॉर्मल क्वेश्चन से ज्यादा इजी है क्योंकि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको करंट एसेट निकालनी है तो क्या कवर होगा, क्विक एसेट में इसको कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आपको क्या चीज इंक्लूड करनी है। तो क्विक एसेट में आपका क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों मिल करके 50,000 ही आपके क्विक एसेट बने। हमने इन्वेंट्रीज को करंट एसेट में से माइनस किया तो क्विक एसेट बन गई। दोनों तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, करंट एसेट में से इन्वेंट्री को माइनस करके भी, और या ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों का टोटल लोगे तो भी आपको क्विक एसेट मिल जाएगी। क्योंकि हम क्विक एसेट में क्या इंक्लूड नहीं करते, एक तो स्टॉक को इंक्लूड नहीं करते, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस
और तीसरा एडवांस टैक्स। तो प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स तो आपका है ही नहीं, सिर्फ इन्वेंट्री था जिसे हमने करंट एसेट में से माइनस कर दिया था। आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। लिक्विडिटी रेशो वाला पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, अदरवाइज सीखते रहो, समझते रहो। अच्छा लगे तो लाइक का बटन प्रेस करते जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक